देखिए, जिस मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में आए थे, अब मोदी गारंटी के तहत अब विष्णुदेव साय जी ने सारे मुद्दों को, सारे कार्यों को लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। विधानसभा में इसी मामले को विजन 2047 आप ही के पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर जी ने काफी धज्जियां उड़ाते हुए वो नजर आए। ऐसा लग रहा था अजय चंद्राकर बीजेपी से नहीं है, वो विपक्षी पार्टी से है। क्या कहें? और उनको विधानसभा की पटल पे अपने विषयों को रखने का बहुत ही अनुभव है और उनके अनुभवों को तो हम लोग भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो माननीय अजय चंद्राकर जी सभी विषयों को, सरकार की अच्छी नीतियों को रखते हुए कुछ कमियां हम में हैं तो उन विषय को रखा है, उसमें कोई बात नहीं, वो तो चर्चा रखने का ही वो सदन है। जब से गाइडलाइन जारी हुई है तब से प्रदेश में हाहाकार मचा है। दुर्ग में आपके प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी का घेराव करते व्यापारी नजर आए। यहाँ कांग्रेस पार्टी और जमीन से जुड़े लोग जो जमीन का काम करते हैं वो लेकर सड़कों पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। क्या कहें? लंबे समय बाद, वर्षों बाद ये परिवर्तन करने का गाइडलाइन में ये प्रस्ताव आया है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां रहती है। अब उसको सुधार लिया जाएगा और सुधार रहे हैं। अभी 11 साल हो गए आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है। विष्णु सरकार यहाँ 2 वर्ष हो चुके हैं काम कर रही है। ये घुसपैठी कहाँ से आ रहे हैं? बॉर्डर में तो आप लोगों की सेना लगी हुई है और घुसपैठी किसको कहते हैं? जनता जानना चाहती, थोड़ा बताएं। ऐसे जो बांग्लादेश के से लगा हुआ जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, जैसे हम पश्चिम बंगाल का, एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है, वहां से घुसे फिर पूरी देश भर फैलते हैं। देश में किसी को मना ही है क्या आने जाने पे आपको, तो वो एंट्री उनको मिल जाता है। वहां से मिलने के बाद में पूरी देशों में फैलते हैं। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव आया, अभी तो कांग्रेसी कह रहे हैं एक भी घुसपैठी नहीं आए, उसको ओपन करें। समाचार पत्रों में बताएं कितने घुसपैठी पकड़ में आए हैं। SIR वहां भी हुए हैं। तो अगर SIR हुआ है तो कांग्रेसियों क्या तकलीफ है ये बताए पहले। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज 72 आज रायपुर के लोकप्रिय विधायक जी हैं ग्रामीण के मोतीलाल साहू जी से हम भेंट वार्ता करने आए हुए हैं। 2 साल हो चुके हैं विष्णु सरकार के कामकाज, 2 साल हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? विकास के कौन कौन से काम प्रदेश में हुए? थोड़ा देखिए, जिस मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में आए थे, भारतीय जनता पार्टी जिस चुनाव को लेकर, मुद्दों को लेकर के आए थे, अब मोदी गारंटी के तहत अब विष्णुदेव साय जी ने सारे मुद्दों को, सारे कार्यों को, जो जिन विषयों को लेकर के चुनाव में आए थे, लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ विकास की एक नई गति को पकड़ा है और सभी आयाम को हम छू रहे हैं कि सभी वर्गों के लिए जो आत्मनिर्भरता का बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, उस ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। अभी इस बजट में छत्तीसगढ़ अंजोर का हम लोगों ने एक, जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं, तो उसमें एक पूरी रूपरेखा है कि छत्तीसगढ़ को किन किन स्टेज में वर्षानुसार किस प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये सभी वर्गों के लिए, हितों के लिए सभी प्रकार की योजनाओं को ला करके अब छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। विधानसभा में इसी मामले को विजन 2047 अंजोर को लेके आप ही के पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर जी ने काफी धज्जियां उड़ाते हुए वो नजर आए। ऐसा लग रहा था अजय चंद्राकर बीजेपी से नहीं है, वो विपक्षी पार्टी से है। क्या कहें? देखिए, अपनी अपनी नजरिया है। माननीय अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ नेता हैं और उनको विधानसभा की पटल पे अपने विषयों को रखने का बहुत ही अनुभव है और उनके अनुभवों को तो हम लोग भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो माननीय अजय चंद्राकर जी सभी विषयों को, सरकार की अच्छी नीतियों को रखते हुए कुछ कमियां हम में हैं तो उन विषय को रखा है, उसमें कोई बात नहीं, वो तो चर्चा रखने का ही वो सदन है।
कि हम छत्तीसगढ़ की जो जनता की आवाज़ है वो आवाज़ उस सदन में गूंजे और वहाँ से कुछ योजना तैयार हो और उस योजना के अनुरूप छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ को हम नीचे तक ले जा कर के कार्यों के रूप में हम उसको परिणित कर सके, यही उद्देश्य है। तो सदन में खुल की चर्चा होती है और बहुत अच्छे तर्कों के साथ में अपने अनुभवों को माननीय अजय चंद्राकर जी साझा किए हैं। तो ये अपनी अपनी नज़रिया है, हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया है, तो उसके अनुरूप अब काम होना है। तो ये अपनी सोच है, अपने विचार है। तो माननीय अजय चंद्राकर जी बहुत अच्छा विषय को रखे हैं और सदन उसको सिरोधार्य करता है और उसके हिसाब से अब आगे बढ़ेगी। सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है। जब से गाइडलाइन जारी हुई है तब से प्रदेश में हाहाकार मचा है। दुर्ग में आपके प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी का घेराव करते व्यापारी नजर आए। यहाँ कांग्रेस पार्टी और जमीन से जुड़े लोग जो जमीन का काम करते हैं वो लेकर सड़कों पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, कुछ भी बदलाव होता है तो लोगों तक पहुंचने में, लोगों तक समझने में थोड़ी सी वक्त लगता है और ये बदलाव हुआ है और ये बड़ी बदलाव हुआ है। लंबे समय बाद, वर्षों बाद ये परिवर्तन करने का गाइडलाइन में ये प्रस्ताव आया है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां रहती है। अब उसको सुधार लिया जाएगा और सुधार रहे हैं। सरकार तो सबकी सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई विषय वस्तु नहीं है। छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाने का ही और जन सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए ही कोई भी कार्य योजना छत्तीसगढ़ की तैयार हो रही है। एसआईआर का मामला काफी छाया हुआ है कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में, आज ही समाचार पत्र में हम लोगों ने पढ़ा है, 4 से 5 लाख 7 विधानसभा क्षेत्र में कटने की संभावना बता रहे हैं। देखिए, कटने की संभावनाओं का क्राइटेरिया फिक्स है। इसमें जो निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहे हैं उस पे लोगों को भरोसा रखना चाहिए, सहयोग करने की कोशिश करना चाहिए। सरकार की मंशा ये है कि एक जगह एक मतदाता हो और अपनी पूरी निष्ठा के साथ में अपना सभी लोग काम करें, यही सरकार की मंशा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के चलते इधर से उधर वोटों की जो ट्रांसफर शिफ्टिंग जो करते हैं, इसको कंट्रोल करना है। बहुत से ऐसे इन दिनों में, इन वर्षों में आए हैं जो घुसपैठिए, जो देश से बाहर से आकर के यहाँ मतदाता बने हुए हैं। मैं पूछता हूँ उन लोगों से जो आलोचना करते हैं, क्या उनको भी अधिकार है? तो देश के जो नागरिक हैं वे मूल नागरिक की अपनी अधिकारों का सुरक्षा हो और अपने अधिकार के अनुरूप अपने मत जो देते हैं उनके अनुरूप उनका जनप्रतिनिधि हो और लोकतंत्र की रक्षा हो, यही तो सरकार की मंशा है। क्या आप अपने मत को दूसरे को दे करके या दूसरे ऐसे व्यक्ति जो आपके मत के परिणाम को प्रभावित करते हैं, क्या इसको देश के नागरिक बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसी की तो यहाँ पे एसआईआर के माध्यम से ऐसे बहुत से वोटर हैं जो बाहर से घुसपैठिए की तरह यहाँ देश में घुसे हुए हैं, उनकी छटाई होना है। और जो व्यवस्थित नहीं है मतदाता, जो है एक घर में अलग अलग बूथों में जाते हैं, अलग अलग विधानसभाओं में मत डालने जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो उसको सबको व्यवस्थित करना ही सरकार की मंशा है और इसमें किसी प्रकार की कोई जो, और ये पूर्व में होते आया है। पूर्व में तो न जाने कितने बार कांग्रेस की सरकार रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से ले करके आज पर्यंत जितने बार भी कांग्रेस की सरकार रहा है, एक बार नहीं, साल साल में परिवर्तन हुआ है। इतना किया है एसआईआर में काम कांग्रेस ने, तो अब उनको क्यों तकलीफ होने लगा है? जब वो करते थे, गुपचुप करते थे अपने वोटों की राजनीति के लिए, शायद उनको पुराने दिन याद आ रहे होंगे कि हम लोग जैसे षड्यंत्र कांग्रेसी लोग जैसे करते थे, उनको ऐसा लगता होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी कर रहा होगा। चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वो अपने अनुसार से एसआईआर कर रहा है और निराधार रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर कांग्रेस का आरोप लगाना बिल्कुल गलत तरीका है। और खुद उन्होंने जो किया है, शायद वो अपने चरित्र को प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार से जनता के साथ छल किए थे लोग, किस प्रकार से मतदाताओं को धोखा दिए थे लोग। वही कार्य आज ये लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए उनके मन में शंका पैदा हो रहा है, इसलिए षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है कांग्रेसियों के पास में, तो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी बहाने जब भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्यों में सरकारें बनती जा रही है,
तो इनके पास, इनको कांग्रेस को तो नकार दिया है, इनको कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। तो ये गलत तरीके से चुनाव हुआ, कभी ईवीएम के दोष देंगे, कभी संविधान। तो इनको किसके ऊपर भरोसा है? इनको खुद को लोकतंत्र के ऊपर भरोसा नहीं है। षड्यंत्र रचना, लोगों में गुमराह पैदा करना, ये कांग्रेस की रीति रही है, नीति रही है, और आज भी उसी मार्ग पे कांग्रेस चल रहा है। अब कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ होगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा, ये जनता ने अब ठान लिया है। अभी 11 साल हो गए आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है। विष्णु सरकार यहाँ 2 वर्ष हो चुके हैं काम कर रही है। ये घुसपैठी कहाँ से आ रहे हैं? बॉर्डर में तो आप लोगों की सेना लगी हुई है, और घुसपैठी किसको कहते हैं? जनता जानना चाहती, थोड़ा बता। किनकी सरकार है राज्यों में जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं? अधिकांश प्रदेशों में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। प्रदेशों में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान पे, ऐसे जो बांग्लादेश के से लगा हुआ जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, जैसे हम पश्चिम बंगाल का है, एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है, वहां से घुसे फिर पूरी देश भर फैलते हैं। देश में किसी को मना ही है क्या आने जाने पे आपको? तो एंट्री उनको मिल जाता है, वहां से मिलने के बाद में पूरी देशों में फैलते हैं, देश भर के विभिन्न राज्यों में फैलते हैं। तो ऐसे लोग जो बाहरी हमारे पड़ोसी देश हैं, वहां से किसी न किसी रास्ते के बहाने यहाँ देश के अंदर किसी राज्य में एंट्री मारते हैं, उसके बाद में पूरे देश भर में फैलते हैं, और ये फैले हुए हैं। ये तो प्रमाणित होते जा रहा है ना। सच को क्या है इसमें? उसको झूठ बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये सच्चाई है। और बिहार में अभी विधानसभा चुनाव आया, अभी तो कांग्रेसी कह रहे हैं एक भी घुसपैठी नहीं आए, उसको ओपन करें, समाचार पत्रों में बताएं कितने घुसपैठी पकड़ में आए हैं, एसआईआर वहां भी हुए हैं। ये बताइए मुझको, अगर एसआईआर हुआ है तो कांग्रेसियों क्या तकलीफ है? ये बताए पहले, किसका वोट कट गया है ये बताए पहले। जब ये जितने आरोप लगाए थे, सारे आरोप बेबुनियाद निकले हैं। जिनके ऊपर ये उंगली उठा करके बोले थे इस मतदाता का मतदाता वोटर लिस्ट से कटा है, अब वो मतदाता नहीं है करके, वो लोग स्वयं मीडिया के सामने आकर के बताए कि ये हमारा वोट कटा नहीं है, या कटा भी है तो हमारे व्यक्तिगत कारणों से कटा है, कहीं उम्र का दुहाई दिए तो कहीं और कुछ दिए। तो सभी चीज़ें तो खुलासा हो गया है। ये खुद अपनी मुंह की खा रहे हैं कांग्रेसी जो है, जिनके ऊपर ये कंधे में बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, वो खुद ही सामने आकर के बयान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ विषय ही नहीं है। ये खामोखाम मुझे बुला करके पकड़ करके ऐसा बुलवाया गया, मैं बोल दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो षड्यंत्र जो है, ये कांग्रेस रचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब कहाँ से कहाँ चला गया है, जागरूक हो गए हैं, है ना। अब इनकी षड्यंत्र और इसकी झूठ फरेब में अब देश की जनता आने वाली नहीं है। एसआईआर हो रही है, अच्छी हो रही है, परिणाम भी अच्छे आएंगे, है ना। ये इनके तो हार के ठीकरे फोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना। ये ईवीएम मशीन से जब इनकी सरकार बन जाती है, इनकी सहयोगी की सरकार बन जाती है किसी राज्य में, तो ईवीएम मशीन ठीक रहता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार या बीजेपी की सहयोगी सरकार बन जाता है, वहाँ पे ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो जाता है। ये देश की जनता क्या नहीं समझती इन बातों को? ये सब बातें को समझ रहे हैं। सच बात ये है कि अब देश की जनता जो है कांग्रेसी को अब समझ चुके हैं और नकार चुके हैं। अब ये अपनी कहीं ना कहीं पैठ बनाने की कोशिश, गलत रास्ते का चयन कांग्रेसी कर रहे हैं। अब इसको देश की जनता और जवाब देगी। और मैंने पहले भी कहा है कि अब कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ होगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 2 वर्ष हो चुके आपके कार्यकाल, कौन कौन से विकास के काम? मेरे क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ का काम हुआ है इन 2 सालों में। मेरे पास पूरी सूचियां हैं, कोई भी आके निरीक्षण कर सकता है, और लगातार कार्य चल रहा है। अकेले अगर बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में मैं कहूँ तो लगभग 100 करोड़ का कार्य अभी चल रहे हैं, प्रस्तावित है, और वो टेंडर की प्रक्रिया में है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक छोटी सी बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में मैं 100 करोड़ की चैलेंज कर रहा हूँ, है ना। कोई आकर के अगर बात करे कि गलत बोल रहा है तो मैं उसको प्रमाणित सहित दिखाऊंगा कि मेरे कार्य चल रहे हैं। तो ऐसी पूरी क्षेत्रों में लगभग 500 करोड़ का कार्य मेरे रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। 10 साल में इसको बंजर बना के छोड़ा था। जमीन दलाली से लेकर के, भूमाफियाओं से लेकर के, सारे भ्रष्टाचार और नशाखोरी का जितना कार्य जो करवाया, ये हमारे रायपुर ग्रामीण की जनता भूला नहीं है, आज भी उसको याद करते हैं।
आज चैन अमन की स्थिति है, खुशहाली है रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। लोग अपने अपने कार्यों पे लगे हुए हैं। नंदलाल वीरगांव के कांग्रेस के मेयर हैं, उनके लगभग कार्य पूर्ण होने जा रहे हैं, 4 साल हो चुके हैं। उनके कामकाज को आप किस रूप में देखिए, उनके कार्यों का मूल्यांकन जनता करेगी। उनका मूल्यांकन करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मेरे विधायक बनने के बाद में जितने विकास कार्य हुए हैं उसकी चर्चा मैं करूँगा, और वो हो भी रही है। आप क्षेत्र की जनता से पूछिए, जिस प्रकार से जो विकास कार्य हुए दिख रहा है, जमीन पे दिख रहा है, धरातल पे दिख रहा है। मैं तो चाहूँगा कि आप जाएं वहाँ और लोगों से मिलें और उन विकास कार्यों को आप जनता के बीच में रखें। मैं ये आपसे बोलूँ। काफी घमासान फ्लैक्स वार चल रहा है बीरगांव में, क्या लगता है इस बार वहां पर मेयर चुनाव में किसकी? देखिए, बीजेपी कमल छाप लोगों के दिल पे है। हमें किसी प्रकार की फ्लैक्सवार या झूठ फरेब की दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि को, भाजपा की कार्यकर्ता जो जनता के बीच सदैव बने रहते हैं, जनता को ने कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। कहीं हमको सबूत या प्रमाण पेश करने की जरूरत नहीं है, झूठी पोस्टर टांगने की जरूरत नहीं है। सब समझदार है जनता जो है, और ये जो चुनाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे कमल खिलने वाला है, क्योंकि जो विकास कार्य वहाँ हुए हैं वो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं जनता। ये थे मोतीलाल साहू जी, ग्रामीण के काफ़ी दमदार विधायक हैं और लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।